हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, एमपी बोर्ड में क्लास 12 हिंदी में भाव पल्लवन हमेशा पूछा जाता है। एक साल यदि नहीं आया तो अगले साल फिक्स है, आना ही आना है। और आपके सामने कोई भी प्रश्न आ जाए, भाव पल्लवन कैसे करना वो आज मैं सिखाने वाला हूं, है ना। आप लोग फोकट के 3 से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना कि भाव पल्लवन है क्या। जैसे कोई भी बिंदु दे रखा है बच्चों, है ना, उसका थोड़ा सा आकार बड़ा करके सुव्यवस्थित, सुसंगठित, अच्छे शब्दों में भाव एकदम सही सरल तरीके से उसको व्याख्या करना या प्रस्तुत करना भाव पल्लवन कहलाता है। कहने का मतलब इसको रटना नहीं है, आपको अपने भाषा में लिखना है। भाव पल्लवन टीचर ये देखना चाहता है कि बच्चा कितने अच्छे शब्दकोश से किसी चीज को प्रस्तुत कर रहा है। मतलब सूक्ष्म जो आपके पास एक वाक्य देके रखा है उसको कितना अच्छे तरीके से सजाकर पिरो करके उसको प्रस्तुत कर पा रहा है, यही भाव पल्लवन होता है। तो आपके अंदर शब्दकोश कितना है वो चीज देखा जाता है, ना कि आप लोग परीक्षा बोध कर रटो, ना तो गाइड कर रटो। आप लोगों को समझना है और समझ करके उसके वाक्यांश को हमें थोड़ा सा बड़ा भाग बना करके, जैसे आपके पास जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। मतलब जननी जन्मभूमि जो हमें जन्म देती है, जो हमारी माँ है, एक प्रकार से पृथ्वी को हम माँ मानते हैं। चाहे यदि कोई कह दे कि हमें स्वर्ग में अच्छा पसंद है रहना तो हम उसे त्याग देंगे, बल्कि जो हमें खाना देती है, जो हमें रहने के लिए स्थान देती है, जो हमें हर सुख सुविधाओं से, है ना, हमें परिपूर्ण करती है, उसे हम ज्यादा पसंद करेंगे, है ना। ये जननी जन्मभूमि के बारे में लिख देना है। तो कोई भी आपके पास एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है बच्चों, है ना। जैसे दूर के ढोल सुहावन लागे, इस पर हम बात करेंगे आगे चलकर। तो कोई भी आपके पास एक छोटा सा वाक्यांश है, उसको सरल शब्दों में, है ना, एकदम परिमार्जित सुव्यवस्थित तरीके से आकार बढ़ा करके, है ना, प्रस्तुत करना बच्चों भाव पल्लवन कहलाता है। देखो, भाव पल्लवन है क्या। भाव पल्लवन का अर्थ है किसी संक्षिप्त सूत्र या विचार को, है ना, या उक्ति, कहावत या सूक्ति के गहरे अर्थ को सरल, सहज, सारगर्भित भाषा में उदाहरण सहित विस्तार से समझाना, ताकि उसका छिपा हुआ भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, भाव पल्लवन कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य कोई सूक्ति हो सकता है, कोई सूत्र हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई उक्ति हो सकता है, कोई कहावत हो सकता है बच्चों, या कुछ भी हो सकता है। इसको सरल तरीके से परिमार्जित सुव्यवस्थित ढंग से आकार बड़ा करना, ताकि उसके अंदर छिपी हुई बात को हम समझ सकें या समझा सकें, भाव पल्लवन कहलाता है। मैंने वही चीज तो बताया कि कोई एक छोटा सा वाक्यांश है, कथा मतलब कथानक हो सकता है, किसी का उक्ति सूक्ति हो सकता है ना, या कोई कहावत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको सरल तरीके से, सुव्यवस्थित, सुसंगठित तरीके से आकार बड़ा करके, है ना, उसको समझाना, ताकि उसके अंदर छिपे हुए भाव सामने प्रकट हो जाए बच्चों, भाव पल्लवन कहलाता है। ठीक है। और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर देके रखा है 9685 29 91 49। देखो बच्चों, कितना भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करो, लेकिन प्रॉपर नोट्स नहीं है तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। और इसके लिए मात्र हम लोग 100 रुपए देते हैं। अरे भैया, यदि आप लोग तैयारी करोगे ना, लगभग 800 तो ऑब्जेक्टिव है यार, समझ रहे हो ना। तो जो बच्चा नोट्स ले लिया है उसको पता है कि कितना प्रॉपर नोट्स है, और जो नहीं लिया है तो अभी भी समय है, नोट्स ले सकता है। दूर के ढोल सुहावन लागे। जैसे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके घर के पास में ढोल नगाड़ा बज रहा है तो आपको कर्कशता महसूस होती है, लेकिन वही चीज यदि हम दूर से सुनते हैं तो उसकी मधुर चीजें सुनाई देती है। जैसे कैसे, पास में आपका साउंड बज रहा है, बहुत तेज साउंड है, वो आपके कान में कैसा लगेगा, एकदम कर्कशता नजर आए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ध्वनि बहुत ज्यादा तेज है और बहुत ज्यादा प्रदूषण महसूस होगा। लेकिन वही यदि 2-3 किलोमीटर दूर बजे और उसकी सुरीली आवाज, कर्कशता वहीं पे समाप्त हो जाएगी, जो कर्कशता है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगी, केवल सुरीली आवाज आपके पास तक आएगी और अच्छा लगता है। ऐसे ही किसी भी कहानी की बात करें, अपने घर की बात करें, अपने घर में कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका अर्थ हम नहीं समझ पाते, उसके महत्व को नहीं समझते, और जबकि वही पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं दूर जाकर के अन्य व्यक्तियों को पढ़ा रहा होता है और उनके लिए वो गुरु होता है ना। ऐसे ही हम अपने घर के लोगों के कीमत को नहीं समझते, बल्कि दूसरे के गुणगान में लगे रहते हैं। इसी को बोलते हैं दूर का ढोल सुहावन लागे। समझ रहे ना। देखो, दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है,
अर्थात जीवन में वास्तविकता वस्तु का परीक्षण पास में रहकर ही किया जा सकता है। दूर से हर सुंदर दिखने वाली वस्तु बहुत सुंदर नहीं होती। इसी प्रकार जो ढोल दूर से सुहावने लगते हैं, पास जाने पर कई बार उसकी ध्वनि कर्कश सुनाई देनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम किसी भी व्यक्ति के यदि व्यक्तित्व के बारे में बात करें, किसी भी व्यक्ति के गुण के बारे में बात करें, तो उसको हम पास में ही रहकर उसके गुण को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास जाते नहीं, जब तक उसके पास पहुंचते नहीं है, तो उसके अंदर के अवगुण को हम नहीं पता कर पाते, केवल केवल गुण का अध्ययन करते हैं। जिस तरीके से दूर से जो ढोल बज रहा है, हमारे कानों तक सुरीली आवाज पहुंच रही है, बहुत ही सुंदर और मधुर लगता है, किंतु जब उसके पास जाते हैं तो उसकी कर्कशता बढ़ जाती है और उसके जो अवगुण है वो भी समझ में आते हैं, है ना। इसी प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में भी उसके पास जाकर के हम समझ सकते हैं। जैसा कि भाई यदि दूर से, है ना, कभी कभी ढोल भी सुहावने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में यदि दूर से करें तो ढोल के समान होता है। तो इस तरीके से आप अपने भाषा में लिखेंगे, रटना नहीं है, अपने भाषा में लिखेंगे, नंबर बराबर मिलेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के, देखो भाई मैं आपको बार बार कहता हूं कि बिल्कुल रटना नहीं है, ये सारा चीज अपने आप में अपने व्यक्तित्व, अपने विचार से प्रस्तुत करना है। रट्टा बिल्कुल नहीं मानना कि हमें दिग्दर्शिका का रटना, हमें परीक्षा अध्ययन का रटना, बोध का रटना, ये बिल्कुल छोड़ दो। ये आप लोगों को समझना है कि हमें अपने भाषा में लिखना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखो, मन के हारे हार का मतलब यदि हम किसी विचार को थोड़ा सा ओज गुण दे दें या किसी विचार को हम उसको एकदम तत्परता से कार्य करने में लग जाएं और हौसला बना ले कि हमें कार्य करना है, तो आप कर सकते हो। कोई भी लक्ष्य ले लो, यदि आप लोगों ने वो लक्ष्य ले लिया कि आज हम नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो अंदर से जो आपका भाव है वो खत्म हो जाता है। पहले आप इसके अर्थ को समझो कि भाई भाव पलवन का मतलब क्या है, उसके अंदर जो छिपी भाव है उसको उठाना है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन के हारे हारे नहीं, किसी भी विषय को यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन मन अंदर से यदि मन टूट गया, आप मन से विचार बना लिए कि हम ये नहीं कर सकते, तो अब जिंदगी भर उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि मन से बना लिए कि आज हमें इसको करना है, चाहे हमें जो करना पड़ जाए, जितना मेहनत लगे हमें इसको करना है, फिर आप उसको कर पाओगे। जैसे दोस्तों देखिए, मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, कठिनाइयां भी आती है, ठीक है। जीवन पथ में अनेक कंटकों से परिपूर्ण, मतलब हमारा जीवन हमेशा बहुत सारी परेशानियों से भरपूर है। संघर्ष के लिए मन में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन मनुष्य कभी भी साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिसका मन हार गया, वह साहस टूट गया और वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। और मनुष्य हार कर भी मन साहस बांध रखता है तो वह हार कर भी जीत जाता है। बताए ना कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों पहलू है, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, और कई तरीके से कठिनाइयां आती रहती है और हर पल आता है। लेकिन उसी कठिनाइयों को यदि वो बोझ समझ करके मन में ये बैठा लिया कि ये बहुत बड़ी परेशानी, ये दूर नहीं हो सकती, तो वो दुखी रहेगा, है ना। इतना बड़ा कठिन समस्या आ गया कि उसको हम परेशानी सॉल्व कर ही नहीं सकते, हल नहीं कर सकते, वो मन में और बोझ बन जाएगा, वो नहीं हो सकता। और यदि अंदर से साहस है, अंदर में निडरता है, अंदर में निर्भीकता है ना, धैर्य बना करके उसको काम करने लग जाए, तो ऑलरेडी वो साहस भरी जो जिंदगी, मतलब एक प्रकार से कार है, वो सफलता की ओर ले जाता है। इन्हीं मन में जो यदि आपने ऐसा लगा कि नहीं हो सकता, लेकिन ठान लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो ना होने वाला भी कार्य सफल हो जाता है और वह हार कर भी क्या हो जाता है, जीत जाता है। समझ में आई? कहने का तात्पर्य है कि मानव जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, सुख दुख दोनों भाई, लेकिन कष्ट जब आता है तो ज्यादा महसूस होता है। और कठिनाइयों में इंसान को साहस, धैर्यता के साथ कार्य करना चाहिए, है ना। यदि वो मन के हारे हार गए, यदि मन में उस बना लिए कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम यहां से हम, है ना, थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहे हैं, हम जिस मंजिल पर जाना चाहते थे तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो आगे नहीं पहुंच पाएगा, हार करके जीत कर भी वो हार जाएगा। लेकिन यदि मन में ठान लिया कि हमें करना है, साहस दिखा लिया, धैर्यता के साथ, धैर्य के साथ कार्य किया, तो वो हार कर भी जीत जाता है। ठीक, चलिए अगला है हमारा बच्चों, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। जननी जन्मभूमि जो हमें जन्म देती है, यानी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। यहां आप लिखोगे कि जननी का अर्थ है पृथ्वी, जहां हम रहते हैं, जो हमें भोजन देती है, जो हमें हर सुख दुख में प्राकृतिक वातावरण के आधार पर समझाने की चेष्टा करती है। वो हमारे सांसारिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें सब में सहयोग भागीदारी प्रदान करती है। इसके लिए यदि कोई हमसे कह दे कि स्वर्ग से ये, है ना, स्वर्ग में जाना उचित है, तो हम स्वर्ग को छोड़ देंगे, स्वर्ग को त्याग देंगे, बल्कि जननी को यानी मातृभूमि को हम अपना, है ना, सर्वस्व मान करके उसे अपनाएंगे, क्योंकि वही हमें
हर प्रकार से सहयोग प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये आप अपने भाषा में लिख रहे हो ना, और नंबर मिल जाएंगे। देखो यहां पे आप लोग खूब सारा व्यक्तित्व देखोगे कि संस्कृत में एक सूत्र है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी एवं जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ा। जननी मतलब जन्म देने वाली, और जन्मभूमि जहां हम जन्म लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मां एवं जन्मभूमि में के हम पर इतने उपकार हैं कि उससे कभी हम ऋण हो ही नहीं सकते, है ना। इस संदर्भ में महान कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि मुझे प्रेम के बदले स्वर्ग दिया जाए तो मैं लेने से इंकार कर दूंगा, क्योंकि स्वर्ग का वैभव विलास की मदिरा में डूबने वाला होता है, जबकि प्रेम में व्यक्ति धूप छांव कंट का किरण मार्ग से चलकर एक नया इंसान बनता है। मां का ममत्व एवं वत्सल स्वर्ग से बढ़कर है। जन्मभूमि की शीतल छाया एवं इसकी गोद में पलना बढ़ना, कर्मभूमि के कर्मवीर बनना स्वर्ग से भी महान है। कुल मिलाकर के जननी जन्मभूमि, दो चीज बोला है ना, जननी यानी मां, जननी जो हमें जन्म देती है, जो हमें पैदा करती है, हमारी मां। और जन्मभूमि का मतलब बच्चों जहां हम पैदा लेते हैं, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा रहन सहन है, वो जन्मभूमि है ना। दोनों चीजों की तुलना की गई है स्वर्ग से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे, कोई कह दे कि प्रेम या स्वर्ग क्या अपनाना चाहोगे, तो बोले हम तो प्रेम अपनाना चाहते हैं, जिसमें जीवन में आनंद ही आनंद है। जबकि जो मदिरापान, स्वर्ग में क्या है, मदिरापान से लिप्त लोग रहने वाले, तो हम स्वर्ग बिल्कुल नहीं अपना सकते हैं। जननी जो हमें जन्म से, है ना, जन्म दे करके हमें हर प्रकार के, है ना, समाज में रहना, बोलना, खाना, सब कुछ सिखाती है। दूसरा, वहीं पे जब जन्मभूमि की बात करते हैं तो जन्मभूमि के गोद में रहकर पलना बढ़ना रहना, उससे भोजन प्राप्त करना, ये हर चीज हमें देती है। इसलिए हम जननी जन्मभूमि से स्वर्ग से भी महान समझते हैं। ठीक है, अपने भाषा में लिख देना बच्चों। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। भाई जन्म लिया है जो व्यक्ति, तो वो मरेगा ही। मृत्यु, मनुष्य का जन्म मृत्यु स्वतंत्र है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह स्वतंत्रता के दायरे में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वह स्वतंत्रता उसे जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। इसका कुछ है नहीं। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है, क्यों? देखो बच्चों, गरीबी अधिक सुखद क्यों लगता है? क्योंकि अमीरी का मतलब होता है बच्चों, अमीरी का मतलब होता है सुख, और गरीबी का मतलब होता है दुख। जो दुख झेला है, जो दुख से गुजरा है, जिसने दुख का अनुभव किया है, वो दूसरे के दुख को समझता है, दूसरे के परेशानी को समझता है। लेकिन अमीरी जो केवल खुशमय जीवन जिया है, जिसके जीवन में गरीबी नहीं आया है, वो किसी के गरीबी के हालात को कैसे समझ सकता है? इसीलिए कहा जाता है कि अमीरी से ज्यादा गरीबी में सुखद अनुभव प्राप्त होता है। गरीब रह करके लोगों की सहायता, लोगों की सेवा, है ना, दुख दर्द को समझना आसान होता है। इसलिए बच्चों, अमीरी से ज्यादा गरीबी अधिक सुखद है। ठीक है, समझिएगा। अमीरी का संबंध सुख से है, गरीबी का संबंध दुख से है, किंतु गरीबी या दुख को महसूस न करने वाले जीवन निरर्थक होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो गरीबी के महत्व को न समझे, ऐसे व्यक्ति जो गरीबी के हालात को न समझे, दुख और दर्द को न समझे, उसका जीवन निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। हजारों सुखों पर दुख न्यौछावर है। सुखी व्यक्ति दुख का मोल समझ ही नहीं सकता। यानी जो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, केवल हर पल सुख सुख सुख, मतलब हर पल वो जीवन में सुखमय है ना, गरीबी कभी देखा ही नहीं है, तो किसी दूसरे के गरीबी को कैसे समझ सकता है? कभी नहीं समझ सकता। दुख हमारे जीवन में परिमार्जित करता है ना। यदि हमने दुख झेला है, हमने दुख देखा है, हमारे साथ दुख बहुत सारी परेशानियां आई हैं, तो हम उन परेशानियों को समझते हैं, देखते हैं, और लोगों की भी परेशानियों को समझ सकते हैं, है ना। वह हमें सीख देता है कि हम दूसरे के दुख ना दें। सुख में भी यह गुण नहीं होता है। मतलब यदि कोई सुखी व्यक्ति है जो हमेशा सुखमय जीवन जिया है, उसके अंदर ये बिल्कुल भाव उत्पन्न नहीं हो सकता।